2000 साल पहले बेथलहम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था जीसस और उसके जन्म के समय आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। उनका जन्म एक साधारण से अस्तबल में हुआ था, जानवरों और चरवाहों के बीच। उनके माता पिता मेरी और जोसेफ अपने बेटे के आगमन से हैरान थे। वे जानते थे कि वह महानता के लिए डेस्टिन्ड था। छोटी उम्र से ही जीसस ने अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी दिखाई। उन्होंने मंदिर में अपने स्क्रिप्चर्स की समझ से विद्वानों को प्रभावित किया। उनका शुरुआती जीवन सीखने और बढ़ने का समय था, जो उन्हें उनके फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने फेथ, कंपैशन और लव का महत्व सीखा। जीसस नासरत के छोटे से शहर में पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के साथ एक कारपेंटर का काम किया। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, अपने परिवार और समुदाय से घिरे हुए। लेकिन साधारण जीवन में भी उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिट चमकता था। उन्होंने सभी के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से पेश आया, उन्हें प्यार का असली मतलब दिखाया। जब जीसस लगभग 30 साल के थे तो उन्होंने नासरत को छोड़ दिया और रेगिस्तान में चले गए। उन्होंने वहां 40 दिन और 40 रात बिताए, उपवास और प्रार्थना करते हुए। उन्होंने टेम्पटेशन का सामना किया, लेकिन अपने फेथ और पर्पस में मजबूत होकर उभरे। रेगिस्तान में समय बिताने के बाद जीसस ने अपना पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू किया। उन्होंने पूरे गलील में यात्रा की, भगवान के वचन को सिखाते और उसका प्रचार करते हुए। उनका संदेश था, भगवान से प्यार करो और अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्यार करो। उन्होंने फॉरगिवनेस और कंपैशन के महत्व के बारे में बताया। जीसस की शिक्षाओं ने लोगों को अपनी ओर खींचा। उन्होंने अथॉरिटी और विजडम के साथ बात की, अपने श्रोताओं को मोहित कर लिया। अपने मिनिस्ट्री के दौरान जीसस ने कई चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, राक्षसों को निकाला और मरे हुओं को भी जिलाया। ये चमत्कार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि प्यार और करुणा के कार्य थे। उन्होंने अपनी डिवाइन एबिलिटीज का उपयोग दुखों को कम करने और भगवान की कृपा की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया। एक दिन एक कोरही ने जीसस से संपर्क किया और ठीक होने के लिए विनती की। कोरह एक भयानक बीमारी थी जो सामाजिक अलगाव और शारीरिक पीड़ा का कारण बनती थी। जीसस करुणा से भरकर उस आदमी के पास पहुंचे और उसे छूते हुए कहा, ठीक हो जाओ। तुरंत ही उसका कोरह दूर हो गया और वह ठीक हो गया। एक अन्य अवसर पर जीसस को उपदेश सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोग भूखे होने लगे। जीसस ने उनकी जरूरत को देखते हुए 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर भीड़ में बांट दी। चमत्कारिक रूप से सभी के लिए पर्याप्त भोजन था और बची हुई टोकरियां भी भर गईं। जैसे ही जीसस का मिनिस्ट्री करीब आया, वे पासओवर फेस्टिवल के लिए यरूशलेम गए। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को अंतिम भोजन के लिए इकट्ठा किया, जिसे लास्ट सपर के रूप में जाना जाता है। इसी भोजन के दौरान जीसस ने होली कम्युनियन की स्थापना की। जीसस ने रोटी ली, उसे आशीर्वाद दिया और अपने डिसाइपल्स को देते हुए कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। फिर उन्होंने दाखरस का प्याला लिया, धन्यवाद दिया और कहा, इसमें से तुम सब पियो। लास्ट पर एक सिंबॉलिक इवेंट था। यह भगवान और मानवता के बीच कॉवेनेंट का प्रतिनिधित्व करता था। वे जानते थे कि वे जल्द ही दुनिया के पापों के लिए अपनी जान दे देंगे। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से वह अनंत जीवन का उपहार प्रदान करेंगे। सेक्शन 5, बिट्रेयल एंड सैक्रिफाइस। लास्ट स्पर के बाद जीसस और उनके डिसाइपल्स गतसमनी के बगीचे में गए। वहां जीसस ने बहुत प्रार्थना की, यह जानते हुए कि उनका समय आ गया है। उन्हें उनके ही एक डिसाइपल जूडस इस्करियोट ने धोखा दिया और रोमन अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जीसस पर ईशनिंदा और राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया था। उन्हें यहूदी महायाजक के सामने और फिर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलाट के पास लाया गया। उसमें कोई दोष न पाकर भी पिलाट ने भीड़ के दबाव में झुकते हुए जीसस को सूली पर चढ़ाकर मारने की सजा सुनाई।
जीसस ने क्रूस पर अकल्पनीय पीड़ा सही, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें पीटा गया और दो अपराधियों के बीच सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर भी अपनी पीड़ा में भी उन्होंने करुणा दिखाई, अपने जल्लादों को माफ कर दिया और उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, वे चिल्लाए, यह पूरा हुआ। सेक्शन 6, रेजरेक्शन, अ ट्रायम्फ ओवर डेथ। उनके सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जीसस के शरीर को एक कब्र में रखा गया था, जिसे एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया था। तीसरे दिन महिलाओं का एक समूह उनके शरीर पर सुगंधित तेल लगाने के लिए कब्र पर गई। वे यह देखकर चकित रह गईं कि पत्थर लुढ़क गया था और कब्र खाली थी। एक स्वर्गदूत उन स्त्रियों को दिखाई दिया और कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जीसस को ढूंढ रही हो, जिसे सूली पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। आओ वह स्थान देखो जहां वह लेटा था। महिलाएं दौड़कर डिसाइपल्स को खुशखबरी सुनाने गईं। जीसस जीवित थे। जीसस का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला है। यह मृत्यु पर भगवान की शक्ति और उन सभी के लिए अनंत जीवन के वादे का प्रमाण है जो उन पर विश्वास करते हैं। मृत्यु पर जीसस की जीत निराश लोगों को आशा देती है और हमें विश्वास दिलाती है कि प्यार ही सबसे बड़ा होता है। सेक्शन 7, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ जीसस। जीसस के जीवन और शिक्षाओं का मानव इतिहास पर एक अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। उनका प्यार, करुणा और क्षमा का संदेश आज भी जीवन को प्रेरित और बदल रहा है। उनकी शिक्षाओं ने कला, साहित्य, संगीत और मानव संस्कृति के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित किया है। ईसाई धर्म, जो जीसस के जीवन और शिक्षाओं पर स्थापित धर्म है, पूरी दुनिया में फैल गया है। इसने संस्कृतियों और पीढ़ियों में अरबों लोगों को आराम, आशा और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जीसस की शिक्षाओं ने दान, दया और सामाजिक न्याय के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। सेक्शन 8, फाइंडिंग इंस्पिरेशन इन एवरीडे लाइफ। हो सकता है कि हम सभी को चमत्कार करने या लोगों को उपदेश देने के लिए न बुलाया गया हो, लेकिन हम सभी ऐसे जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं जो जीसस द्वारा सिखाए गए मूल्यों को दर्शाते हों। हम कम भाग्यशाली लोगों के प्रति करुणा दिखा सकते हैं, उन लोगों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, और दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आ सकते हैं। हम अपने जीवन के साधारण पलों में प्रेरणा पा सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों से प्यार दिखाकर, अपने व्यवहार में ईमानदार रहकर और जो सही है उसके लिए खड़े होकर हम अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। दया का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, बाहर की ओर लहरें बनाता है, एक अधिक दयालु और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। सेक्शन 9, लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। जीसस ने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जो भगवान और मानवता के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित था। हम भी अपने जुनून की खोज करके और दूसरों की सेवा के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपने जीवन में उद्देश्य पा सकते हैं। चाहे हमारा कॉलिंग एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक कलाकार या बस एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी बनने का हो, हम सभी दुनिया में एक सार्थक योगदान दे सकते हैं। आइए हम ऐसे जीवन जीने का प्रयास करें जो मायने रखते हों, ऐसे जीवन जो जीसस द्वारा सिखाए गए प्रेम और करुणा को दर्शाते हों। आइए हम एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बने जिसे इसकी सख्त जरूरत है। जीसस की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 10, द टाइमलेस मैसेज ऑफ लव। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरे और निराशा से भरी होती है, जीसस का संदेश आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में चमकता है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसमें टूटे हुए दिलों को ठीक करने, मतभेदों को पाटने और जीवन को बदलने की शक्ति है। आइए हम जीसस के कालातीत संदेश को अपने दिलों में रखें, उनके प्यार और करुणा को उन सभी के साथ साझा करें जिनसे हम मिलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से
हम न केवल उनकी विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी बनाते हैं जहां शांति, न्याय और प्रेम कायम रहे।